अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो हम जो डेंगू की लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे उसमें आज थर्ड टॉपिक है प्यूपा। फर्स्ट वन इज़ एग, सेकंड वन इज़ लार्वी एंड द थर्ड वन इज़ प्यूपा। एड जो मॉस्किटो होता है उसमें जो लार्वी होता है वो फीड करता है और वो रैपिडली फिर ग्रोथ करता है और इस दौरान वो अपनी स्किन जो होती है वो 4 टाइम्स चेंज करता है और फिर वो प्यूपा के स्टेज तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि जो प्यूपा होता है उसकी शेप कैसी होती है। प्यूपा की शेप कोमा लाइक होती है। प्यूपा की शेप कोमा लाइक होती है। यहाँ पे जो है इसकी शेप देखी जा सकती है, कोमा लाइक इसकी शेप है। अगला जो इसका पोर्शन है फेस वाला वो थोड़ा सा जो है वो थिक है। उसमें क्या है, इसका हेड है और इसके थॉरेक्स है, गला है और इसका हेड है। उसके पीछे जो है वो इसकी नैरो टाइप की एक शेप है और उसमें उसकी एब्डोमेन है, उसका पेट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्यूपा जो है वो कोमा शेप्ड है और इसमें लार्ज राउंडेड किस्म का इसका इंटीरियर है और इंटीरियर क्या है, इसका हेड और थॉरेक्स का पार्ट। और उसके बाद इसका एनलोंगेटेड नैरो और कर्व्ड सेगमेंटेड एब्डोमेन है। पहले उसकी नैरो थोड़ी सी सीधी शेप है, देन उसमें थोड़ा कर्व आ जाता है और वो उसकी एब्डोमेन है, उसका पेट है। और फिर जो है वो यहाँ पे फीड नहीं करता बल्कि वो एक्टिवली स्विम करता है। तो ये थी इसकी प्यूपा स्टेज। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं कि क्या होता है। इंक्रीमेंट में तो हमने देखा था कि वैल्यू जो होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है। लाइक अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो जब उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर हमने देखा था कि लार्जर एक्सप्रेशन होता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। दोनों में हमने डिफरेंस दो प्रोग्राम्स के थ्रू देखा जो कि अभी भी डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ आते हैं। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, कि जो वैल्यू है वेरिएबल की उसमें -1 कर दो। इंक्रीमेंट में +1 होता है और डिक्रीमेंट में -1। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। इसमें क्या है कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स कि वो एक सिंगल वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कांट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन। जिस तरह सारे रूल्स थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें प्लस, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। उसमें +1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा है। So, the decrement operator can't decrement the value of constants and expressions. For example, a minus minus and x minus minus are valid statements, but 10 minus minus is an invalid statement. जो 10 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और a और x क्या है, ये वेरिएबल है। तो हमने देखा कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल्स के साथ यूज़ होता है। तो a और x माइनस माइनस जब लिखे जाएंगे तो वो वैलिड हैं, बट अगर 10 माइनस माइनस यानी कांस्टेंट के साथ जो है वो हम नहीं लिख सकते, इनवैलिड है। इसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन देख लें, जैसे एक्सप्रेशन है a + b माइनस माइनस, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, इनवैलिड है। या फिर अगर आप माइनस माइनस a + b लिख देते हो तो दोनों सूरत में माइनस माइनस लास्ट पे हो या माइनस माइनस फर्स्ट पे हो तो भी जो है दोनों सिचुएशन में ये इनवैलिड है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन 2 फॉर्म्स। व्हाट आर द फॉर्म्स? वही प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स जो हम इंक्रीमेंट में देख चुके हैं। तो इसमें आप जो सिंबल यूज़ होगा वो माइनस माइनस वाई या फिर वाई माइनस माइनस होगा, उसमें प्लस प्लस था। तो एक दफ़ा माइनस माइनस पहले है, अगर माइनस पहले है तो वो प्री होगा, अगर माइनस बाद में है वेरिएबल के तो वो पोस्ट होगा। इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलो माइनस माइनस वाई। द अबव लाइन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। और पोस्टफिक्स में क्या होता है कि द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलो y माइनस माइनस। द अबव लाइन आल्सो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो दोनों केसेस में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। अब अगर हम इनका डिफरेंस देख लें, व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इंडिपेंडेंटली, हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि जब इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है तो प्री और पोस्ट सेम का वर्क करते हैं, लेकिन जब लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ होगा तो फिर प्री और पोस्ट का आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो prefix and postfix form work similarly. For example, the result of a minus minus and minus minus a is same, but when increment operator is used in a larger expression with other operators,
prefix and postfix form work differently. For example, the result of two statements a is equals to minus minus b and a is equals to b minus minus are different. अगर हम इसको जो है वो लार्जर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, अगर हम इसको इंडिपेंडेंट में लिखेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा. द स्टेटमेंट a इक्वल टू माइनस माइनस बी कॉन्टेन्स टू ऑपरेटर्स. इसमें माइनस माइनस बी ऑपरेटर है और इसमें इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी? इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1. तो b की वैल्यू में -1 पहले होगा और फिर जो है वो b की वैल्यू असाइन होगी a को. द अबव स्टेटमेंट इज इक्वल टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. अब इसमें अगर हम इसको स्टेटमेंट को 2 लाइन्स में लिखें तो पहले ये माइनस माइनस बी लिखा जाएगा और बाद में a इक्वल टू बी, यानी पहले b की वैल्यू अगर लाइक b की वैल्यू 3 है तो पहले b की वैल्यू में से 3 माइनस 2 करके 3 माइनस 1 करके 2 कर दी जाएगी और फिर 2 असाइन कर दिया जाएगा a को. इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द स्टेटमेंट a इज इक्वल्स टू b माइनस माइनस वर्क इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अगर हम इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म देखें तो वहाँ पे ये कैसे काम करता है? इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a. पहले वो वैल्यू b की असाइन करेगा और बाद में b में माइनस माइनस करेगा. लाइक अगर b की वैल्यू हमारे पास है 3 तो 3 पहले असाइन हो जाएगा a को, यानी a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और बाद में b जो है वो -1 होके हो जाएगा 2. तो उस केस में a 3 होगा और b 2 होगा. तो अगेन वही अबव स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. a इज इक्वल्स टू b यानी पहले असाइन होगी और फिर b माइनस माइनस होगा. अगर हम इसका एक प्रोग्राम देख लें तो अब इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन. हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें वो बता रहे हैं कि आपने एक वेरिएबल लेना है, यानी आपने कुछ वेरिएबल्स लेने हैं और उस पर आपने पोस्ट फिक्स भी लगाना है, उसमें आपने प्रीफिक्स भी लगाना है, लेकिन उसको ट्रीट करना है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर. तो जब इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो सबका आंसर सेम होता है. अब उसमें हेडर फाइल स्टार्ट में आ गई, फिर मेन का फंक्शन आ गया. अब इसमें अगेन जो है वो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह 4 इसमें वेरिएबल्स लिए गए हैं a b x y, और जब ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और बिल्कुल लास्ट पे जो है वो सेमी कॉलन लगाया जाता है. और डेटा टाइप जब सब वेरिएबल्स की सेम है तो उनको एक ही स्टेटमेंट के थ्रू, एक ही लाइन के थ्रू लिखा गया है. उसके बाद क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन यूज़ हुआ और लास्ट जो उसका वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी गई, यानी a इक्वल टू b है, b इक्वल टू x है, x इक्वल टू y है, y इक्वल टू 0 है. तो जब ये सारी वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो सेम वैल्यू जो 0 है वो सबको असाइन हो गई, यानी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 को सेपरेटली लिखने के बजाय, इनको 4 लाइन्स पे लिखने के बजाय इनको सिंगल लाइन पे इक्वल के सिंबल के साथ लिख दिया गया. अब इसमें जो काम होता है वो है a माइनस माइनस b इज इक्वल्स टू a. अब a में से माइनस होगा तो a की वैल्यू थी 0, तो 0 से -1 निकलेगा तो वो वैल्यू बन जाएगी -1. तो -1, अब a की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है -1 और b इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू अभी यहाँ पे -1 तो b को भी असाइन हो जाएगा -1. तो आउटपुट में a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1. अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स लगाते हैं, यानी पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी माइनस माइनस एक्स, तो उस सूरत में क्या होगा, x की वैल्यू में से -1 होगा, यानी 0 -1 -1 और फिर y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू x की वैल्यू भी यहाँ पे है -1 तो y को भी असाइन हो जाएगा -1. यहाँ पे x भी -1, y भी -1. फिर लास्ट में जाके प्रिंट एफ के थ्रू इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देना है. तो प्रिंट एफ a इक्वल टू %d/n, b इक्वल टू %d/n, a और b. फर्स्ट जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो 2 वेरिएबल्स को शो करवा रही है, a और b को, जिनकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. %d यहाँ पे लगा हुआ है तो वो इंटीजर टाइप के हैं और /n जो है वो न्यू लाइन पर कंट्रोल को ले जाने के लिए. लास्ट इसकी जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो है प्रिंट एफ x इक्वल टू %d/n, y इक्वल टू %d/n और x और y. तो यहाँ पे x की वैल्यू भी जो है वो -1 आ जाएगी, y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी, लेकिन हर दफ़ा न्यू लाइन पे जो है वैल्यू सिंगल प्रिंट होगी. अब अगर हम इसी प्रोग्राम को जो है वो सेकंड एग्जांपल के थ्रू देखें जो कि लार्जर एक्सप्रेशन के लिए, तो सेम वही सारे वेरिएबल्स हैं, वही वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो है वो इसमें थोड़ा सा आंसर में चेंज आ जाएगा. हमने हेडर फाइल्स लेनी है, #include stdio.h एंड #include
conio डॉट एच। तो ये हेडर फाइल्स जो हैं वो दोनों लेने के बाद यहाँ पे मेन का फंक्शन अप्लाई होगा और मेन के फंक्शन के बाद जो उसकी डेलीमीटर्स हैं वहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी को लिखा जाएगा। बॉडी में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इंट a b x y, जिनको किससे सेपरेट किया गया है, कोमा से सेपरेट किया गया और लास्ट में इसके क्या है, सेमीकॉलन। क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया गया और सारे वेरिएबल्स को जो है वो सेम वैल्यू असाइन की गई जो कि है 0, a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। अब b इक्वल टू ए माइनस माइनस, b इक्वल टू ए माइनस माइनस, यानी b को पहले a की वैल्यू असाइन होगी और बाद में a की वैल्यू में से माइनस माइनस होगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बाद में लगा हुआ है और पहले a लिखा हुआ है। तो b इक्वल टू a की वैल्यू भी करंट वैल्यू क्या है, 0। तो b को क्या असाइन हो गया यहाँ पे, 0। और अगले स्टेप में a में से -1 होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1 और b की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि आउटपुट में शो हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। तो पहले y की वैल्यू पहले जो है वो x की वैल्यू माइनस होगी और बाद में जो है वो y को असाइन होगी। तो x की वैल्यू माइनस होके हो जाएगी 0 माइनस 1 -1 और फिर -1 असाइन हो जाएगा y को। तो आउटपुट में x भी -1 है और y भी यहाँ पे -1 है। फिर प्रिंट एफ के थ्रू इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो a इक्वल टू -1 जो आया है वो -1 इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे %d लगा हुआ है। दैन स्लैश एन न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा b इक्वल टू %d की जगह पे b की वैल्यू हमने देखा था 0 आ रही थी, वो आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो प्रिंट एफ में x इक्वल टू %d, तो x इक्वल टू %d में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। फिर स्लैश एन फोर्थ लाइन पे कंट्रोल जाएगा और वहाँ पे y इक्वल टू %d, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। तो इस तरह हमारे सारी वेरिएबल्स की वैल्यू शो हो जाएंगी लार्जर एक्सप्रेशन में। तो लार्जर एक्सप्रेशन में कुछ की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में सब जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी सेम इनिशियल वैल्यू होती है तो उनकी आउटपुट भी सेम आती है। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स और उनके डिफरेंस जो था और प्रोग्राम्स थे, वो यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।